हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का प्रीवियस ईयर पेपर। इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर। दिस इज सेट नंबर 2। दिस इज प्रीवियस ईयर पेपर नंबर 2। ठीक है, जो कि एसएससी सीजीएल की प्रीवियस ईयर पेपर है, जिसमें हम हर क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करके एक्सप्लेनेशन के साथ में हम क्वेश्चंस के आंसर्स को देखेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि क्या होगा, आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का सेशन। देखो, सबसे पहले तो ये जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स है, एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। इसमें हमारा टारगेट क्या है, 25 आउट ऑफ 25। अब जिसके भी नंबर अपने नंबर्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि आपके मार्क्स 25 में से कितने आ रहे हैं। ठीक है, एंड देखो एट द एंड हमें इंग्लिश में क्या सीखना है। सबसे पहले तो हमें इंग्लिश में क्या करना है, हमें इंग्लिश में प्रैक्टिस करनी है बहुत ज्यादा। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हमारा सिलेक्शन होगा। प्रैक्टिस ही एट द एंड हमें करनी तो प्रैक्टिस ही पड़ेगी। उससे पहले आप कितना भी ग्रामर सीख लो, किसी भी इधर उधर की वीडियोस में भटक लो, लेकिन सीखना क्या पड़ेगा लास्ट में आके, कहीं से भी करो, कहीं से भी करो, लेकिन करनी तो प्रैक्टिस ही पड़ेगी। ठीक है, और वो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स की। ठीक है, तो देखो, जब हम इंग्लिश में क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, चार ऑप्शंस होते हैं कि नहीं होते। जब चार ऑप्शंस होते हैं, हमें क्या सीखना है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड सीखना है कि ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करें। क्या ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करें, कि जैसे कि हमें हमें ना दो ऑप्शन तो ऐसे मिल जाएंगे, चार ऑप्शंस में से दो ऑप्शन ऐसे मिल जाएंगे कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, है ना, कि नहीं ये तो ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अब हमारा कंपटीशन इन दो ऑप्शंस में से है। अब इन दो ऑप्शंस में से जो आपको बेस्ट लगे उसको टिक कर देना, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसी को टारगेट करते हुए हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन नंबर 1। इस सेंटेंस में क्या करना है आपको, ग्रामेटिकल एरर ढूंढनी है। फटाफट से इसमें ग्रामेटिकल एरर बताओ। ऑप्शन बताओ, ए सही है, बी सही है, सी डी, कौन सा ऑप्शन सही है। देखो, सिर्फ एरर डिटेक्ट करने से नहीं होगा कि मैम एरर इसमें लग रहा है ना। बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि मैम इस वाले ऑप्शन में मुझे एरर लग रहा है, क्यों लग रहा है, इसलिए लग रहा है, ये पढ़ने में अजीब लग रहा है ना, या फिर कुछ ऐसा लग रहा है मुझे। तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा। कैसे होगा, हमें ऑप्शन में एलिमिनेट, हमें पहले तो एरर देखना है कि एरर कौन से पार्ट में है। ठीक है, एरर ढूंढने के बाद हमें क्या करना है, उस एरर को इम्प्रूव करना है कि अगर हम इस वर्ड को ना लगाएं, अगर इस जैसे कि द मॉडर्न मैन इज बिजी एक्वायरिंग मोर एंड मोर वेल्थ एंड डिजाइनिंग वेज टू इन्वेस्ट इट इन मोर सेंस प्लस, जैसे कि मुझे मिल गया है कि एरर जो है ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, लेकिन अब बताओ, ये बताना है कि ए में क्यों एरर है। ठीक है, जैसे कि मैंने देखा कि जो सेंस शब्द है ये गलत है। अब आप बताओ क्यों गलत है। सेंस की जगह पर क्या वर्ड होना चाहिए, एडजेक्टिव वर्ड होना चाहिए। ठीक है, लेकिन सेंस तो एडजेक्टिव नहीं होता। देखो, प्लेजर्स, प्लेजर्स कैसा, सेंस प्लेजर नहीं, सेंसिबल प्लेजर। कैसा प्लेजर चाहिए, सेंसिबल प्लेजर होना चाहिए। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, उसको इम्प्रूवमेंट भी करना सीखना है। सिर्फ एरर से नहीं होगा, इम्प्रूवमेंट करना सीखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही सैड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। इसका क्या करना है, इनडायरेक्ट बताना है। देखो, जब हमें इनडायरेक्ट बताना है तो ही सैड, सैड का सैड नहीं आएगा, सैड का सैड नहीं आएगा, है ना। दो ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिए। अब हमें बचे इन दोनों ऑप्शंस में से देखना है कि कौन सा आंसर हमारा सही है। देखो, जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमारा क्या होता है, व्हाट वाज आई डूइंग, है ना। वाज वर्ब सब्जेक्ट से पहले नहीं आती, है ना। कभी भी सेंटेंस को क्वेश्चन वाले सेंटेंस में नहीं बनाते, तो हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और हमारा आंसर सही कौन सा होगा, ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैथेटिक का क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि पैथेटिक का क्या मतलब होता है। देखो, पैथेटिक का मतलब होता है फीलिंग ऑफ सैडनेस, फीलिंग ऑफ सैडनेस। सैडनेस की जो फीलिंग होती है वो होती है पैथेटिक। ठीक है, जिसको हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सिंपैथी,
सिंपथी। अदरवाइज हम वो ये भी बोल सकते हैं लैक ऑफ रिस्पेक्ट, लैक ऑफ रिस्पेक्ट, पैथेटिक। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका सिनोनिम हो जाएगा पिटीफुल। क्या हो जाएगा, पिटीफुल। डल का मतलब तो है बच्चा डल है एकदम से, हमारी लाइफ कैसी हो चुकी है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हो चुकी है ना। इनसिग्निफिकेंट यानी कि अनइम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट चीज है, इनसिग्निफिकेंट है, अनइम्पोर्टेंट है ना। पिटीफुल का क्या हो जाएगा, पिटीफुल है ना, यानी कि पिटीएबल है, पिटीएबल है यानी कि सिंपैथी, हम उस पर दया दिखा सकते हैं, पिटीफुल है। पैथेटिक का सिनोनिम क्या हो जाएगा, पिटीफुल। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिलेरियस। हिलेरियस का क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। सबसे पहले तो हिलेरियस का मतलब क्या होता है ये बताओ। देखो इसको तो आई थिंक हर बच्चा कर लेगा, है ना। बहुत ही ऑप्शंस जो है बहुत ही आसान आसान दिए हुए हैं। देखो हिलेरियस का क्या मतलब होता है, हैप्पीनेस। क्या होता है, हैप्पीनेस। हिलेरियस का क्या मतलब होता है, हैप्पीनेस। हैप्पी ये तो सिनोनिम हो गया है ना, सिनोनिम हो गया। मैरी भी सिनोनिम हो गया, खुशी। ब्लिथ भी सिनोनिम हो गया, खुशी। अच्छा हिलेरियस के और सिनोनिम बता दो, क्योंकि 3 सिनोनिम तो हमने यही देख लिए, मैरी, हैप्पी, ब्लिथ, हैप्पीनेस, खुशी, हिलेरियस, खुशी, है ना। तो और सिनोनिम बता दो, 5-6 और बताओ। एक हो जाएगा डिलाइट। बच्चा लाइट, बच्चे जो होते हैं ना, जैसे ही लाइट आ जाती है तभी बच्चे क्या करते हैं, शोर मचाने लग जाते हैं, खुश हो जाते हैं, है ना। तो डिलाइट का मतलब खुशी, हैप्पी। जोकंड, जोकंड हैप्पी। यूफोरिया, यूफोरिया हैप्पी। ग्ली हैप्पी। और बताओ। एक होता है एग्जाल्टेशन, एग्जॉल्टेशन। एग्जॉल्टेशन का मतलब हम हैप्पीनेस के सेंस में लेते हैं, ठीक है, हैप्पीनेस के सेंस में लेते हैं। लेकिन एग्जल्टेशन का एग्जैक्ट मीनिंग है ये है कि स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। हैप्पीनेस है लेकिन कैसा है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस है। ठीक है। नेक्स्ट और बताओ। अच्छा हिलेरियस, हिलेरियस हैप्पीनेस से रिलेटेड, खुशी से रिलेटेड कई सारे इडियम्स भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि पेंट द टाउन, पेंट द टाउन रेड, मतलब कि खुश होना, है ना। अगर कोई बच्चे किसी, कोई इतना खुश है ना, कोई खुश है, उसने क्या कर दिया, पूरे टाउन को रेड कलर से पेंट कर दिया, इसका मतलब क्या है, वो बहुत ही खुश है ना। नेक्स्ट एक और इडियम है खुश होने से रिलेटेड, अ बेड, अ बेड ऑफ फ्लावर, अ बेड ऑफ रोजेस, अ बेड ऑफ रोजेस। इसका मतलब होता है एक एन इजी एंड हैप्पी सिचुएशन। कैसी सिचुएशन है, इजी है एंड हैप्पी सिचुएशन है, इजी एंड हैप्पी सिचुएशन को कहते हैं अ बेड ऑफ रोजेस। ठीक है। एक होता है वूप इट अप, वूप इट अप आप सबने सुना होगा, वूप इट अप। वूप इट अप का मतलब होता है खुशी मनाना। क्या होता है, खुशी मनाना। ये जो ईडीएम से ही अक्सर एग्जाम से पूछ ली जाती है, हिलेरियस से रिलेटेड। अच्छा हमारा क्वेश्चन क्या था, हिलेरियस का एंटोनिम बताना था, तो हिलेरियस का एंटोनिम क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा। सबको आंसर पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रूवमेंट करना है। देखो आ गया ना, मैंने बोला था ना सिर्फ एरर करने से कुछ नहीं होगा, एरर के बाद हमें इम्प्रूवमेंट भी सीखना है। ठीक है। तो बताओ इसका इम्प्रूवमेंट, इसमें क्या होगा, देखो डिग्रेड की जगह क्या होगा, सबसे पहले तो होगा डिग्रेडेशन, डेलिब्रेशन नहीं, डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं, डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज, डिग्रेडेशन, और इनकी जगह क्या हो जाएगा, ऑफ। ठीक है। डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज, ए ऑप्शन आर राइट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स में अप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना है जो इनमें से एकदम फिट आ जाए इसमें। इट इज एन डैश डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस। तुम्हारे न्यू बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा दिन है ना, हम कह सकते हैं बहुत ही बढ़िया दिन है एकदम। हर काम अच्छा अच्छा होगा आज के दिन तो, है ना, क्योंकि आज तुम नया बिजनेस शुरू करो और एकदम मुहूर्त भी अच्छा है ना। तो इट इज एन ओकेजनल, ओकेजनल दिन है नहीं। ऑडेशियस, ऑडेशियस का मतलब होता है निडर, जो डरता नहीं है, निडर जो डरता नहीं है, निडर। ऑडेशियस दिन है नहीं।
ओमिनस, ओमिनस देखो, ओमिनस तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, कि इसका एंटोनिम अगर यहाँ पे भरें तो क्या आएगा, है ना। किसी भी नए बिजनेस को शुरू करने के लिए कैसा दिन होना चाहिए, एक बहुत ही अच्छा दिन होना चाहिए, है ना। तो कैसा दिन होना चाहिए, एकदम, जिसको बोलते हैं ना शुभ दिन, क्या बोलते हैं, शुभ दिन, एकदम शुभ दिन होना चाहिए। इस एक होता है ओमैन, ओमैन का मतलब होता है शगुन, शगुन होता है ना ओमैन, ओमैन का मतलब होता है शगुन। ऑस्पिशियस डे होना चाहिए, कैसा डे होना चाहिए, ऑस्पिशियस डे होना चाहिए। ओमिनस का मतलब हो जाता है ऑस्पिशियस का उल्टा, है ना, यानी कि अपशगुन, है ना। जो अशुभ सूचक जो होते हैं वो होते हैं ओमिनस, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑस्पिशियस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पैसेज से रिलेटेड है, फटाफट से इस पैसेज को पढ़ो। अब देखो, जो हमारा रियल सिलेक्शन है वो हमारा यही करवाते हैं, क्या, पैसेज, है ना, PQRS, क्लोज टेस्ट, है ना, और एक हमारे ईडीएम हो गए। फिर उसके बाद छोटा मोटा जो बच जाता है उसका रोल प्ले करते हैं, हमारा ग्रामर वगैरह हो गया, सिनोनिम एंटोनिम हो गया। मेन सिलेक्शन हमारा PQRS से होता है ना। बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही क्लोज टेस्ट दिखा वैसे ही वीडियो छोड़ के चले गए, है ना। तो कब तक बचोगे वीडियो ऐसे पैसेज और PQRS से। जब तुम सोच लोगे कि हाँ मुझे सिलेक्शन लेना है, तब तुम पैसेज करना ही शुरू करोगे, है ना। तो पैसेज से भागना नहीं है। फटाफट से बताओ क्या आएगा। Machines were made to be man's servants, yet यद्यपि man has grown so dash on them। man मशीन के ऊपर क्या हो रहे हैं, इंफीरियर, इंफीरियर घटिया, इंफीरियर का मतलब घटिया, इंफीरियर अनइम्पोर्टेंट, है ना, अनइम्पोर्टेंट। सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट का मतलब होता है जिसका महत्व ही बहुत कम है। हेल्पलेस हो रहा है, नहीं, मैन क्या हो रहे हैं, डिपेंडेंट हो रहे हैं मशीन्स के ऊपर, ठीक है। क्या हो रहे हैं, डिपेंडेंट हो रहे हैं। फर्स्ट में क्या आ जाएगा, डिपेंडेंट। सेकंड, पहले पढ़ लेते हैं, ऑन देम दैट दे आर इन अ फेयर वे टू बिकम हिज डैश ऑलरेडी मैन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लिव्स लुकिंग आफ्टर एंड वेटिंग डैश मशीन्स। नेक्स्ट बताओ, 8 में, अच्छा मैंने यहाँ पे पैसेज नहीं डाला क्या, अच्छा इसमें पढ़ो और इसमें आंसर बताओ फटाफट। देखो, मैन क्या हो रहे हैं, स्लेव हो रहे हैं, विक्टिम समझते हैं अपने आप को, विक्टिम समझते हैं, स्लेव समझते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर समझते हैं। देखो, पढ़ो एक बार, बताओ। them they are in a fair way to become his dash already men spend most of their lives looking after and waiting dash machines। वो क्या समझते हैं अपने आप को, मास्टर समझते हैं, क्या समझते हैं, एकदम मास्टर समझते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर एंड वेटिंग डैश मशीन्स। तो क्या आ जाएगा, वेट, वेट के साथ क्या आ जाएगा, वेट अपॉन मशीन्स, वेट अपॉन मशीन्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मशीन्स आर वेरी स्टर्न बॉसेस, बहुत ही स्टर्न है। मशीन कैसी है, बहुत ही स्टर्न है, बॉसेस बन जाती है ना। दे मस्ट बी फेड विद कोल एंड डैश पेट्रोल टू ड्रिंक एंड ऑयल टू वॉश विद एंड मस्ट बी केप्ट एट एन डैश टेम्परेचर। देखो, ब्लैंक 4 के लिए क्या आ जाएगा, गिव, क्या आ जाएगा, गिव। दे मस्ट बी फेड विद कोल एंड गिव पेट्रोल, and give petrol to drink and oil to wash with and must be kept at an dash temperature। कैसे टेम्परेचर पे, आउटडेटेड, आउटडेटेड
आंसर होगा ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का क्या मतलब होता है? बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट देने वाला। क्या? बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट देने वाला। बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट देने वाला। इसमें ना थोड़ी सी एरर हो गई। क्या? कि मैंने पैसेज को ना मुझे हर हर उसमें डालना चाहिए था, जिससे कि आप अच्छे से आंसर कर पाओ, है ना? तो पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में सही से हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। सिलेक्ट एक्टिव फॉर्म बतानी है। सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये दिया हुआ द थीम वॉज बीइंग, क्या दिया हुआ? वॉज बीइंग अरेस्टेड बाय द पुलिस। इसका एक्टिव फॉर्म बतानी है। देखो क्या दिया हुआ है? वॉज के साथ क्या दिया हुआ है? बीइंग एंड अरेस्टेड, है ना? देखो वॉज बीइंग किससे बना होगा? वॉज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बना होगा, है ना? यहाँ पे हैज है, काट दो। यहाँ पे तो सिंपल पास्ट है, काट दो। हैड है, काट दो। ऑप्शन बचा ए। हो गया एलिमिनेट। आ गया आंसर। अ पीरियड ऑफ 10 ईयर। एक 10 ईयर के पीरियड को क्या बोलते हैं? डिकेड बोलते हैं। पीरियड ऑफ 10 ईयर, सॉरी, देखो सेंचुरी बोलते हैं। पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, ठीक है? मिलेनियम बोलते हैं, बताओ। मिलेनियम बोलते हैं पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। एंड फोर्थ नाइट बोलते हैं, डिकेड बोलते हैं पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, है ना? पीरियड ऑफ 10 ईयर्स को क्या बोलते हैं? डिकेड बोलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जंबल सेंटेंसेस बताने हैं। फटाफट से इन चार ऑप्शंस को पढ़ो और जंबल सेंटेंस बताओ, अरेंज करो। देखो सबसे क्या हुआ है? नेवरथलेस, ऐसा कभी भी नहीं है कि नेवरथलेस से शुरू हो जाए, तो ए ऑप्शन कैंसिल हो गया हमारा, है ना? डी से शुरू होगा, सो इसलिए इसलिए इफ द चेंज कंट्रीब्यूट द ग्रोथ, सो से डी से भी शुरू नहीं होगा, डी से भी शुरू नहीं होगा। ऑप्शन बचा बी या सी। बी से शुरू होगा या सी से शुरू होगा? देखो बचा कौन सा ऑप्शन? इसमें भी बी से शुरू हो रहा है, इसमें भी बी से शुरू हो रहा है ना? So if a change contribute to growth, these factors in progress. A change, happiness may be termed. देखो B के बाद क्या आएगा? C आएगा। क्या आएगा? B के बाद आएगा C. A change that is conducive to happiness may be termed as progress, है ना? But different people find happiness in different things. अलग अलग लोग अलग अलग चीजों में हैप्पीनेस ढूंढने में लगे हुए हैं, है ना? इस है ना? इसलिए क्या हो? नेवरथलेस साउंड हेल्थ, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड मेंटल सेटिस्फेक्शन आर डिजायर्ड बाय ऑल। हर कोई चाहता है कि उसके पास मेंटल सेटिस्फेक्शन हो, हेल्थ एकदम अच्छी हो, सिक्योरिटी हो उसके पास पूरी, है ना? सो इसलिए इफ अ चेंज कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ दिस फैक्टर इज प्रोग्रेस। अगर किसी के पास ये फैक्टर्स हैं तो हम कहेंगे कि ये जो फैक्टर्स हैं ये प्रोग्रेस है ना? तो ऑप्शन नंबर बी आर राइट आंसर। द नेक्स्ट इस ईडियम बताना है। इसका ईडियम का सही मीनिंग बताना है। अ स्नेक इन ग्रास। देखो अगर घासों में अगर कोई स्नेक छिपा हुआ है, अगर घासों में कोई स्नेक छिपा हुआ है, ग्रास में कोई स्नेक छिपा हुआ है, तो क्या है? वो हमारे लिए डेंजर है। हमारे लिए क्या है? हमारे लिए डेंजर है, क्योंकि घास में छुपा हुआ है, ग्रास में छुपा हुआ तो हमें दिखेगा तो है नहीं, कभी भी काट सकता है ना? तो क्या है? एक सीक्रेट एनिमी है। कैसा है? सीक्रेट एनिमी है। ऑप्शन नंबर डी। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड। रॉन्गली स्पेल्ड बताना है। एलिगेंट, फ्लैशी, पार्टिकल, फ्लेक्सिबल। देखो फ्लेक्सिबल का मतलब होता है बहुत ही फ्लेक्सिबल है ना? यानी कि बहुत ही सफल है। सफल मतलब फ्लेक्सिबल, जिसको हम बोलते हैं डक्टाइल। मेटल कैसे होता है? डक्टाइल मेटल होता है, एकदम फ्लेक्सिबल, जिनको मोड़ मार के कुछ भी बना लेते हैं, है ना? फ्लैशी, फ्लैशी का मतलब क्या होता है? फ्लैशी का मतलब होता है कोई चीज ब्राइट है, कोई चीज ब्राइट एंड एक्सपेंसिव है,
ब्राइट है साथ में एक्सपेंसिव है, उसको बोलते हैं फ्लैशी। एलिगेंट, एलिगेंट की स्पेलिंग भी सही है, एलिगेंट भव्य है एकदम, एलिगेंट GANT, एलिगेंट की स्पेलिंग भी सही है। स्पेलिंग किस चीज की गलत है? प्रैक्टिकल की स्पेलिंग गलत है। प्रैक्टिकल की स्पेलिंग में CAL होना चाहिए, क्या होना चाहिए? CA आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए? CA प्रैक्टिकल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग स्पेल्ड है। क्वेश्चन नंबर 17, वन हु लीव्स हिज टाउन कंट्री सो सेटल इन अनदर, इसका क्या बताना है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। देखो, नेटिव जो होते हैं ना, वो होते हैं किसी पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर जगह पे रहने वाले जो मूल निवासी होते हैं, मूल निवासी, उनको बोलते हैं नेटिव, ठीक है। तो नेटिव तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वन हु लिव्स इन ओन कंट्री, जो अपनी खुद की कंट्री में रहता है, टू सेटल इन अनदर कंट्री, लेकिन सेटल हो जाता है अनदर कंट्री में, वो टूरिस्ट नहीं होगा। टूरिस्ट क्या करते हैं? एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ विजिट करने जाते हैं। क्या करने जाते हैं? विजिट करने जाते हैं। टूरिस्ट को हम ट्रेवलर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ट्रेवलर होते हैं ये, सेटल नहीं होते, ठीक है। फॉरेनर, फॉरेनर भी होते हैं जिनको जैसे हम कहते हैं ना फॉरेनर इंसान है ना, तो फॉरेनर भी नहीं होगा, क्या होगा? एमिग्रेंट। एमिग्रेंट क्या होते हैं? जो इंसान एक अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में सेटल हो जाते हैं, उनको बोलते हैं एमिग्रेंट। क्या बोलते हैं? एमिग्रेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है। देखो, मेंशन क्या आया? मेंशन, देखो MENSION। मेंशन जो होते हैं ना, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक होता है मेंशन और एक होता है मेंशन, इसमें भी SION आता है। मेंशन, मेंशन का मतलब होता है किसी चीज को मेंशन करना, है ना, किसी चीज का जिक्र करना, कि मैं इस चीज को भी मेंशन करना चाहता हूँ, मैं इस चीज के बारे में भी बताना चाहता हूँ। और मेंशन जहाँ पे MANSION होता है, उसका मतलब होता है एक बहुत बड़ा एक्सपेंसिव हाउस, है ना, एक लार्ज एक्सपेंसिव हाउस होता है, वो होता है मेंशन। ये स्पेलिंग एकदम सही है, ठीक है। रॉन्गली स्पेल्ड बताना है। एक्सटेंशन भी सही है, पर्सुएशन भी सही है। परसुएड का मतलब होता है मनाना किसी को, परसुएशन। ऑस्टेंटेशन की स्पेलिंग गलत है। अब ये बताओ, ऑस्टेंटेशन की स्पेलिंग गलत है, लेकिन करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? करेक्ट स्पेलिंग होगी ऑस्टेंटेशन। SION नहीं आएगा, TION आएगा, ठीक है। ऑस्टेंटेशन, ऑस्टेंटेशन का क्या मतलब होता है? किसी चीज का दिखावा करना, किसी चीज का दिखावा करना। क्या? किसी चीज का दिखावा करना, शो करना, शोइंग। प्रिटेन्युअस, प्रिटेन्युअस इंसान होता है जो बहुत बहुत ही ज्यादा दिखावा करते हैं, ठीक है, वो होते हैं ऑस्टेंटेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। एरर बताना है। द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद, किस चीज से जुड़ा है? अलोंग विद से जुड़ा हुआ है। द अदर मिनिस्टर्स हैव लेफ्ट फॉर अमेरिका। देखो, इस अगर कोई भी वर्ड अलोंग विद से जुड़ा हुआ हो, है ना, सिर्फ अलोंग विद से नहीं, एज वेल एज लाइक, अनलाइक, लाइक अनलाइक, लेड बाय, अलोंग विद तो ठीक है ना। इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, विद, बिसाइड्स, या बिसाइड्स से, बिसाइड से अगर कोई सेंटेंस जुड़ा हुआ हो, जैसे कि ये जुड़ रहा है, द प्राइम मिनिस्टर, रियल सब्जेक्ट कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर है। साथ में विद अदर मिनिस्टर, साथ में उनके मिनिस्टर्स भी। एक्चुअल में मेन सब्जेक्ट क्या है? प्राइम मिनिस्टर है, और प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव की जगह क्या आ जाएगा? हैज आ जाएगा।
ये हमारा इम्प्रूवमेंट हो गया। लेकिन ऑप्शन नंबर एरर किस में हो जाएगी? ऑप्शन एरर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेनिटेंस। पेनिटेंस का सिनोनिम बताना है। बताओ, पेनिटेंस का सिनोनिम बताओ। पेनिटेंस का सिनोनिम हो जाएगा रिपेंटेंस। रिपेंटेंस का क्या मतलब होता है? पछतावा। क्या होता है? पछतावा। पछतावा। जब हम कोई काम ऐसा कर देते हैं, जब हम कोई गलत काम कर देते हैं, तो हमें क्या लगता है? बहुत ही सॉरो, हम खुद से दुखी फील करते हैं, है ना? फीलिंग, या तो फीलिंग या फिर शोइंग सॉरो, या फिर दुख प्रकट करना, या फिर रिग्रेट करना फॉर रॉन्ग डूइंग, कि तुमने कुछ गलत काम कर दिया, उसके लिए तुम्हें क्या हो रहा है? दुख हो रहा है, सॉरो हो रही है, रिग्रेट हो रहा है, इस चीज को तुम फील कर रहे हो, उसको ही बोलते हैं पेनिटेंस। पेनिटेंस यानी कि रिपेंटेंस, दुखी होना। एडमिरेशन का मतलब होता है लाइकिंग और रिस्पेक्टिंग समबडी। ठीक है, लाइकिंग और रिस्पेक्टिंग समबडी। मीजरी का मतलब होता है दुख दर्द, है ना? मीजरी। तो राइट ऑप्शन होगा पेनिटेंस इज पछतावा। पेनिटेंस इज पछतावा, रिपेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विशियस। विशियस का एंटोनिम बताना है। अच्छा ये बताओ, अगर कोई बच्चा है, कोई दुखी है, तो उसके सिनोनिम बता दो सबसे पहले। पेनिटेंस मतलब दुखी, है ना? रिग्रेट करना, दुखी होना, सॉरो, दुखी होना। रिमोर्स क्या हो जाएगा? रिमोर्स, दुखी होना। और बताओ। सैड, बिल्कुल सैड, दुखी होना। डोलफुल, डोलफुल, दुखी होना। और बताओ। डिसकंसोलेट, बिल्कुल डिसकंसोलेट, दुखी होना। ठीक है। और डिसकंसोलेट, अनहैप्पी, अनहैप्पी, दुखी होना, बिल्कुल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विशियस। विशियस का एंटोनिम बताना है। विशियस का मतलब होता है कोई इंसान बहुत क्रूअल है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा वर्चुअस। वर्चुअस का मतलब होता है हैविंग मोरली गुड बिहेवियर। किसी का बिहेवियर अच्छा है ना? जिसको हिंदी में बोलते हैं सदाचारी, है ना? वो होते हैं वर्चुअस पीपल। तो विशियस का एंटोनिम क्या हो जाएगा? वर्चुअस। सिन का मतलब होता है पाप। बून, हम बोलते हैं ना टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, बून और बेन, बून और बेन। बून का मतलब होता है वरदान, और बेन का मतलब होता है अभिशाप। टेक्नोलॉजी जो है वरदान है या अभिशाप है? बून है या बेन है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जंबल सेंटेंसेस बनाने हैं। देखो, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट जंगल इज ब्यूटीफुल इन दीज डेज। पहले उसका जो फ्रेंड है वो बताएगा कि जंगल जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है ना? तो तब वो पूछेगा कैन आई बोरो योर कैमरा, क्या मैं तुम्हारा कैमरा ले सकता हूँ? उसके बाद क्या पूछेगा? आई विल गिव इट बैक टू यू नेक्स्ट वीक, कि मैं इसको नेक्स्ट वीक में रिटर्न कर दूंगा, बैक कर दूंगा, है ना? तो पहले वो पूछेगा कैन आई बोरो, तो ए के बाद बी होगा। ए के बाद बी किस में है? ए के बाद बी इसमें नहीं है, काट दो। ए के बाद बी इसमें नहीं है, ए के बाद बी इसमें नहीं है, ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23rd। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। डैश हैपन, डैश सॉरी हैपन नहीं, डैश ही डैश अ हीनस क्राइम।
इसने कैसा क्राइम किया है? हीनोस क्राइम किया है। तो इसके लिए क्या आएगा? देखो, जब हम कोई क्राइम करते हैं, है ना, तो उसके लिए क्या आता है? कमिट। क्या आता है? कमिट। ही कमिटेड अ हीनोस क्राइम। ही कमिटेड अ हीनोस क्राइम। कमिट का क्या मतलब होता है? कोई मिस्टेक, कोई मिस्टेक कर देना, कोई क्राइम कर देना, जो कि कैसा है? कोई मिस्टेक और क्राइम कैसा है? इमोरल है। कैसा है? इमोरल क्राइम, इमोरल मिस्टेक है, उसको बोलते हैं कमिट। तो ही कमिटेड अ हीनोस क्राइम। ही मेड, अकर्ड भी नहीं होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन शैंक्समेयर, सिनोनिम एंड इसका ईडियम बताना है। ऑन शैंक्समेयर, इसका मतलब होगा ऑन फुट। देखो, जब हम फुट की बात करते हैं कि वो वहां पे चल के गया है ना, तो हम बोलेंगे ऑन फुट। क्या बोलेंगे? ऑन फुट। लेकिन फुट में आता है ऑन, लेकिन बाय ट्रेन, ट्रेन के साथ क्या आता है? बाय ट्रेन, है ना। मैं बोलूं बाय रोड, ठीक है, बाय बस, बाय बस, लेकिन फुट के लिए ऑन, ऑन फुट। तो ऑन, ऑन शेंक्समेयर के लिए क्या क्या मीनिंग होगी इसकी? ऑन फुट। द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, इंप्रूवमेंट करनी है सेंटेंस में। अ मैन इन नीड प्लीडेड फॉर हेल्प। जब किसी को जरूरत होती है ना, किसी चीज की, तो वो प्रॉमिस नहीं करता। अ मैन इन नीड प्लीडेड फॉर हेल्प। कमांड करेगा? नहीं। रिक्वेस्ट करेगा। अ मैन इन नीड रिक्वेस्टेड फॉर हेल्पिंग। ठीक है, द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो आपको सेशन कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और लास्ट में आपके 25 में से कितने आंसर सही हुए, वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।